हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वास्तविक संख्या, जो कि कक्षा 10वीं गणित आपका पहला चैप्टर है जो शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आपको एनसीईआरटी के गणित में आपको टोटल 15 चैप्टर रहेगा, जिसका पहला चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएँ। ठीक है, और इसमें टोटल 15 चैप्टर है। 15वां चैप्टर है कहाँ? प्रायिकता। देखिए, प्रायिकता है ना। तो इसमें आपको पूरा टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। उसका पहला चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं, वास्तविक संख्या। तो चलिए, वास्तविक संख्या शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी कर लेते हैं कि संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या में कितनी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या क्या है, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। इस सब बारे में आप ऐसे तो कक्षा 9वीं में ही पढ़ लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन हम करवा देते हैं ताकि चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और समझ में भी आसानी से आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद हम चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 शुरू करेंगे, जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बेसिक जानकारी देखते हैं क्या क्या है इसका। वास्तविक संख्या कक्षा 10। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि संख्या क्या है और संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्याएं देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक। ठीक है, जो कि आपका वास्तविक संख्या आपका चैप्टर भी है। तो वास्तविक संख्या एक होता है, दूसरा होता है काल्पनिक। अभी आपको काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ना है। काल्पनिक संख्या आपको क्लास 11th में पढ़ना होगा। अभी आपको वास्तविक संख्या ही देखना है। अब देखिए, वास्तविक संख्या में क्या क्या रहता है। देखिए, पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को मतलब जिससे आप किसी भी संख्या को गिन सकते। तो सभी गिनती के नंबर को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे हैं कितने तक, जितना आप गिन सकते हैं, अनंत तक, ऐसे हैं इन्फिनाइट। समझ गए हैं? तो इसको क्या कहते हैं? और देखिए, प्राकृतिक संख्या अंग्रेजी में बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर। तो इसे एन से भी सूचित करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब दूसरा में आपको पढ़ना होगा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। इसे डब्ल्यू से सूचित करते हैं। इसका एग्जाम्पल एकदम सिंपल देखिए, 0 प्लस एन। एन मतलब नेचुरल नंबर्स, जो प्राकृतिक संख्या है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या के आगे अगर एक 0 लगा दीजिएगा तो हो जाएगा क्या? पूर्ण संख्याएं। ये भी पूरा कहाँ तक जाएगा? जितना आप गिन सकते हैं। अब देखिए, पूर्णांक। पूर्णांक को जेड से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसमें पूर्ण संख्या पूरा पहले रहेगा 1, 2, 3। ठीक है, और इसमें निगेटिव संख्या जोड़ दिया जाता है। जब पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्या जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। ऐसे ही -3, इधर भी अनंत तक रहेगा। ठीक है, पूर्ण संख्या का डिफिनेशन हो गया कि जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही संख्याएं उपस्थित हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए, चौथा आपका प्राकृतिक संख्या। परिमेय संख्या उसे जिसको p/q में आप लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, पूर्णांक संख्या मतलब पूरा संख्या हो। तथा लेकिन तथा में क्या होना चाहिए? q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसे 0 भी क्या है? पूर्णांक संख्या है, लेकिन यहाँ पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, पूर्णांक होता है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और इसका HCF, जब इसका HCF निकालिएगा ना, तो HCF इसका क्या होगा? P और Q का HCF भी एक ही होना चाहिए। ठीक है, ये शर्तें हैं इसका परिमेय संख्या होने का। ठीक है, जिसका परिमेय संख्या 1 हो जाएगा, HCF P और Q का HCF जिसका 1 आ जाएगा, वो हो जाएगा क्या? परिमेय संख्या। अब रह गया क्या? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 3/4।
तो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इसका एचसीएफ भी निकालिएगा तो 1 आ जाएगा। अब रह गया अपरिमेय संख्या। तो देखिए, परिमेय संख्या में होता है पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं अब अपरिमेय संख्या में क्या होगा, पी बटे क्यू के रूप में, जिसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आभाज्य संख्या, जितनी भी आभाज्य संख्या है ना, उसको रूट के अंदर कर दीजिएगा ना, तो वो कितना क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे कि 2 है अपरिमेय संख्या, तो रूट 2 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। रूट 3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। रूट 4 करिएगा तो इसका हल निकल के आ जाएगा कितना, 2। तो ये तो हो गया परिमेय संख्या, क्योंकि 2 के आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2/1। तो ये परिमेय संख्या हो गया, पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया, क्यू बराबर 0 भी नहीं है। तो जो अभाज्य संख्या है, ऐसे 4 तो भाज्य संख्या है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। आप रूट 5 के करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि 5 रूट के अंदर है और अभाज्य भी है। और वैसी संख्याएं जो मतलब दशमलव के बाद मतलब रिपीट तो होता है, लेकिन रिपीट नहीं होता है और मतलब अनंत तक जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2 जीरो है, तो अब 3 जीरो यहाँ पर आएगा, फिर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर 4 जीरो हो जाता है, फिर 1 होता है, ऐसे ही चलता रहता है। तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा अपरिमेय अपरिमेय संख्या। लेकिन जब आपको रैकरिंग वाला रहेगा, जैसे कि 0.3 है, तो इसमें रैकरिंग रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1.33। मतलब रैकरिंग का मतलब क्या होता है कि 3 3 3 3 चलते रहता है। तो जो सेम नंबर अगर आते रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन अलग अलग संख्याएं अगर आते रहेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और इसमें देखिए पाई भी क्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो पाई का मान आप लोग मानते हैं, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन होते रहता है इसमें, ठीक। पाई होगा अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि ये है पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है, और क्यू बराबर 0 भी नहीं है। तो ये तो अब इसका एचसीएफ भी निकालिएगा तो 1 ही आएगा। तो ये पूरा परिमेय संख्या का गुण इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन पाई नहीं होगा, और पाई का ये रियल मान नहीं होता है, अनुमान लगाया जाता है कि लगभग में 22/7 के बराबर पाई का मान आएगा। अब देखिए, आपको चैप्टर में आ जाना है। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहला प्रश्न बलिए 1.1 में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे ही हल करना है, एचसीएफ निकालना, जिसमें 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहेगा, ठीक है, दिया रहेगा ए और बी। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू आपको मान लेना होगा और आर विद्यमान है। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है किसके, आर से, और आर किससे छोटा हो सकता है, बी से, ठीक है। बी से बड़ा आर नहीं हो सकता है, और आर से बड़ा 0, और जो रिमाइंडर होता है ना 0, और 0 के बराबर हो सकता है या 0 से ज़्यादा हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए, इसको समझते हैं आप, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। मान लीजिए कोई भी 2 संख्या आपको ए और बी दिया है, ठीक है, जहाँ बी बड़ा है और ये बड़ा है और बी छोटी संख्या है, ठीक है। ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा है, बी छोटा हो गया। तो इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होगा, जो देखिएगा क्या हो जाएगा, ए बराबर, आप अभी पढ़े थे बुक में से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जहाँ जहाँ क्या था, 0 किससे छोटा होगा, आर से, आर किससे छोटा होगा, बी से, ठीक है। और आर क्या हो जाएगा, शेषफल, ठीक है, आर शेषफल, और क्यू हो जाएगा भागफल, ठीक है। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन तो आप देख लिए, लेकिन उस सूत्र का आप प्रयोग कैसे करिएगा। देखिए, यहाँ पर कौन संख्या बड़ा है, 7 बड़ी है, ठीक है, तो 7 को ए मान लीजिएगा, और अब 3 छोटा है तो 3 को बी मान लीजिएगा। तो अब यहाँ पर लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, क्या था, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ये बराबर तो आप 7 मान लिए। अब देखिए, यहाँ से आप भाग दीजिएगा, छोटी संख्या जो रहेगा उससे भाग देना है बड़ी संख्या में। कितना बार में, 2 बार में, 3 दूने 6 करिएगा तो कितना आएगा, 1। आर कितना बचा है, 1,
और क्यू कितना है 2। तो बी आपका तो पता होगा, इसको ए माने थे, इसको बी मान लिए थे, तो ए बराबर आप मान दे दिए और बी बराबर मान इसका दीजिए। तो बी कितना है 3 और क्यू कितना है 2 और रिमाइंडर कितना बचा था 1। अब देखिए ये दोनों का हल करिएगा ना तो 7 आ जाएगा, 3 दूनी कितना होगा 6 और 6 और 1 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया चरण 1 या स्टेप 1। चरण 1 में ये काम किए हैं, ठीक है। अब देखिए 1 से फिर आपको भाग देना है कितना में 3 में, ठीक है। तो 1 3 कितना हो गया 3, 3 से 3 गया तो क्या हो गया कटकुट। जब तक इसमें 0 तक नहीं आएगा ना जब तक आपको भाग देते रहना है, ठीक है। तो देखिए अब दूसरा स्टेप में चरण 2 जिसको कहते हैं, दूसरा स्टेप में क्या हुआ, इसमें देखिए बड़ी संख्या क्या हो गया 3, 3 को आगे कर देना है और क्यू कितना है 1, कितना बार में लगा है 3, तो 3 शेषफल कितना बचा है 0। तो देखिए इसका यहाँ 0 यहाँ पर आ गया, तो इसका ऊपर वाला क्या हो जाएगा HCF, तो HCF कितना आ गया 1, ठीक है। और इसमें आपको नहीं समझ में आता है ना, तो देखिए जहाँ 0 रहेगा ना 0 के ऊपर जो रहेगा वही क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लिख दीजिए HCF बराबर, अब देखिए स्टेप 2 में r बराबर 0 प्राप्त हो गया है, ठीक है। शेषफल 0 आ गया, तो लिखिएगा यहाँ शेषफल बराबर 0 तथा भाजक क्या है, भाजक बराबर देखिए यही ना भाजक, b बराबर भाजक हो गया, तो भाजक कितना है 1, v हो गया क्या 1, तो यही इसका क्या हो जाएगा। अतः जो भाजक रहेगा वही क्या हो जाएगा HCF। अतः कितना का HCF कितना कितना है 3 और 7 का कितना हो जाएगा 1, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यूक्लिड विभाजन समझ गए होंगे। अब चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली। तो देखिए अब देखिए प्रश्नावली 1.1 करें निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो आप तो उदाहरण में आप लोग देख ही लिए होंगे 7 और 3 का। तो उसी प्रकार से अब कितना दिया हुआ है 135 और 225, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले मान लेना है A और छोटी संख्या को P। या तो आप इसे भाज्य भी मान सकते हैं, इसको भाजक भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद दूसरा फिर तीसरा करके बताते हैं आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन देखिए उतार लिए हैं प्रश्नावली 1.1 का, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ 225 बड़ा है ना 135 से, तो 135 कर दीजिएगा। अब इसको A मान लीजिए, इसको B। तब यूक्लिड विभाजन से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पहले इस फॉर्मूला लिख दीजिएगा A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। A बराबर कितना माने हैं 225 बराबर, सबसे पहले आपको इधर साइड में भाग करना भी पड़ेगा ना, तो सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग कर दीजिए। 225 कितना बार में लगेगा 1 बार में, तो 135 शेषफल कितना आएगा 90, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर भाजक रहता है ना वही यहाँ पर आके क्या हो जाता है भाज्य, तो वही भाज्य बन जाएगा। तो 90 में 135 से देना है, ठीक है। कितना बार में लगेगा 1 बार में, तो 90 शेषफल कितना आ जाएगा 45 और इधर कितना अब भाजक कितना बन गया 90, तो वही हो जाएगा भाज्य भी 90 यहाँ आ जाएगा। कितना बार में लगे 2 बार में, 90 से 90। अब देखिए रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है, अब नहीं लगेगा इसके आगे, ठीक है। तब देखिए चरण 1 में हम यहाँ पर लिखेंगे 225 कितना बार B, ये तो A हो गया, B कितना है 135 लिख दीजिएगा। कितना बार में लगा Q कितना है 1, तो गुने 1
रिमाइंडर कितना बचा था 90, ठीक है, जो कि r बराबर 0 नहीं है, ठीक है, 0 नहीं आया है। अब चरण 2 में क्या है, अब देखिए यहाँ पर जो भाजक रहेगा वही भाज्य बन जाएगा, तो 135 यहाँ भाजक बन जाएगा। चरण 2 में देखिए 135 यहाँ बीच में है, तो बीच वाला इधर आएगा। और कितना भाज्य कितना हो जाएगा, भाजक कितना हो जाएगा 90। और भागफल कितना है 1, तो 1 लिख दीजिए। प्लस रिमाइंडर कितना बचा 45 यहाँ बचा है ना, तो 45 यहाँ लिख दीजिएगा, जो कि r बराबर नोट 0, यहाँ भी 0 नहीं आया है, ठीक है। ऐसे तो इसमें ही पता चल जाता है। तो जब तक 0 नहीं आएगा जब तक यही क्रिया करते रहिएगा। अब चरण तीसरा में देखिए, अब 90 यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, एक भाज्य बन जाएगा। और 45 जो है रिमाइंडर, जिसको आप शेषफल बोलते हैं, शेषफल है वो क्या हो जाएगा भाजक, तो 45 यहाँ लग जाएगा। भागफल कितना होगा 2, देखिए 2 बार में लगा है, तो रिमाइंडर कितना बचा 0, तो 0 यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब देखिए r बराबर क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया, r बराबर 0 हो गया कहाँ, चरण तीसरा में जाके r बराबर 0, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ शेषफल बराबर 0 तथा भाजक कितना है, भाजक यही वाला होगा ना, b बराबर भाजक, जो b के सामने रहेगा वही भाजक हो जाएगा, तो भाजक कितना है 45। अब लिखिएगा अतः, जगह नहीं है इस कारण इधर लिख देते हैं, आप ऐसे नीचे ही लिखिएगा। अतः HCF कितना कितना है 135 और 225 बराबर कितना आ गया 45, 45 हो गया क्या आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बिल्कुल एग्जाम में बना देना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब चलिए पहला का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 196 और 38,220। तो चलिए इसका भी हल कर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो देखिए 38,220 बड़ा है ना 196 से, तो कर लीजिए। अब लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जिसका सूत्र क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होना चाहिए 0 से बड़ा बड़ा या बराबर होना चाहिए r, शेषफल जिसे कहते हैं, और ये b जिसे भाजक कहते हैं, भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा ही होना चाहिए रिमाइंडर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग कर देते हैं 196 और कितना है 38,220। सबसे पहले 2 बार में तो लगेगा नहीं, 1 बार में लगेगा 196। तो देखिए इससे पैसा लेगा 12, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, इससे पैसा लिया था तो इस 7 हो गया, 17 में से 9 जाएगा, तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 8 बचेगा। उसके बाद दो, एक इधर पैसा दे देगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखिए ये 2 नीचे आएगा, अब कितने बार में लगेगा, तो 9, 10 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार में लगा के देखिए, 9 बार में लगेगा, 9 छक 54 की 4 बाकियत में 5, 9 9 81 और 5 86 के 6, बाकियत में 8 रहेगा, 8 और 9 17, ठीक है। माइनस करिए, 12 में से जाएगा 4 तो 8 बचेगा, ठीक है। और 6 इधर तो एक पैसा ले लिया तो 5 जाएगा तो कितना होगा 15 में से 6 जाएगा तब 9, और इधर 7 में से 7 इधर कटकुट हो जाएगा, ठीक है। अब 0 उतार दीजिए। अब देखिए 5 बार में पूरा पूरी ही कट जाता है, ठीक है। 6 5 30 और 9 5 45 और 3 48 के 8 बाकियत में 4, 5 और 4 9, पूरा ही कट गया, एक ही बार में कट गया। तो अब यहाँ पर लिखिएगा चरण 1, चरण 1 में a बराबर कितना है 38,220 बराबर b बराबर कितना है 196,
अब देखिए क्यू कितना है 195, तो 195 कर दीजिए, रिमाइंडर कितना बचा 0। यहाँ क्या हो गया आर बराबर 0 आ गया, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ शेषफल बराबर क्या हो गया 0 तथा भाजक कितना है, भाजक बराबर कितना है 195 होगा या 196, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है 196 ही होगा, बी जो रहेगा ना बी का मान वही होगा, तो 196। अतः अतः क्या हो जाएगा HCF कितना कितना है 196 कॉमा 38,220 बराबर क्या हो जाएगा 196 ना 196, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है 887 और 255, तो इसमें बड़ा 887 है, तो इसको बड़ा पहचान कर लेंगे, फिर उसी प्रकार से इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 887 बड़ा है कितना से 255 से, 255 पहले आप भाग कर लीजिएगा, 255 भाग 887 कितना बार में लगेगा 3 बार में लगाइए, 15 15 1 16 3 2 6 1 7 घट कर आएगा 2 0 1, अब कितना से लगेगा 255 इधर आ जाएगा, 2 बार में लगेगा, ठीक है 2 बार में लगाइए तो कितना हो जाएगा 204, घट कर कितना आ जाएगा 51, ठीक है। अब देखिए 51 से लगाना है कितना 102 में, तो कितना बार में 2 बार में लग जाएगा 102, घटाइएगा 0 आ गया। अब देखिए इसको यूक्लिड विभाजन परिमेय पर लिख दीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर क्या होता है BQ प्लस आर, ठीक है। तो ए बराबर कितना है 887, बी बराबर 255। अब देखिए क्यू कितना है, कितना बार में लगा है 3 बार में, रिमाइंडर कितना बचा 102, जो कि आर बराबर नोट है 0 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद दूसरा चरण में देखिए 255 बन जाएगा भाज, तो 255 लिख दीजिए, और जो रिमाइंडर रहे वो ही क्या हो जाएगा भाजक, तो 102 कितना बार में लगा 2 बार में, रिमाइंडर कितना बचा 51, ये भी आर बराबर नोट 0 है। अब देखिए अगला चरण 102 हो जाएगा भाज्य और भाजक हो जाएगा 51, 51 कितना बार में लगा 2 बार में, तो 0 आ गया, आर बराबर क्या हो गया 0 तथा भाजक कितना है, भाजक जो यही रहेगा वही भाजक हो जाएगा, भाजक बराबर कितना है 51। अब लिखिएगा अतः HCF कितना कितना है 887, 255 बराबर कितना हो गया 51, ये क्या हो गया हमारा आंसर। पहला क्वेश्चन पूरा समाप्त हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा सिद्ध करने को लिए कह रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1 या 6Q+3 6Q+5 के रूप में होता है जहाँ Q क्या है कोई पूर्णांक है। तो चलिए इसे भी थोड़ा जल्दी से सिद्ध करते हैं।